दोस्तों, नमस्कार। जय संविधान, जय भारत। आप देख रहे हैं बीएस सोशल डेली न्यूज़। मैं वीरेंद्र सिंह। आज हम एक ऐसे विषय पर आपके सामने चर्चा करेंगे, ऐसी जानकारी देंगे कि जब से तथाकथित अपने को राष्ट्रवादी सरकार बताने वाले मोदी सरकार और हिंदूवादी बताने वाले मोदी जी कर क्या रहे हैं, तो आज का विषय है हिंदू राष्ट्रवादी सरकार, चुनाव आयोग और न्यायालय। सत्ता में आने के बाद से मोदी सरकार ने सत्ता के केंद्रीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाए हैं। हर संस्था में इन्होंने घुसपैठ की है। चुनाव आयोग भी इससे अछूता नहीं है। चुनाव आयोग और हिंदू फांसीवादी ताकतों के बीच एक गठजोड़ बन गया है। आज ये तस्वीर एकदम साफ हो चुकी है। इन्होंने चुनाव आयोग को पूरी तरह से नियंत्रित करने और इसमें अपने लोगों को बिठाने के लिए नियम कानूनों में ही फेरबदल कर दिया। उचित संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया। 2019 के आम चुनाव के दौरान ही ये स्पष्ट हो चुका था। तब चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने पीएम मोदी के कुछ भाषणों को आचार संहिता का उल्लंघन माना था, लेकिन दो अन्य आयुक्तों का समर्थन उन्हें नहीं मिला। अगस्त 2020 में उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। चुनाव आयोग की ओर से भाजपाइयों, विशेषकर पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह आदि को चुनाव में हर तरह की छूट मिली हुई है। सांप्रदायिक भाषण देने के मामले में भाजपाई उम्मीदवारों और प्रधानमंत्री पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चुनाव प्रचार अवधि खत्म हो जाने के बावजूद निरंतर प्रधानमंत्री और भाजपाई प्रचार पर कोई रोक नहीं लगती है। विपक्ष और जनता की शिकायतों पर कार्रवाई करने में ठोस काम नहीं किया जाता। चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को ध्वस्त करने के लिए ईडी आदि का इस्तेमाल होता है। चुनाव के मौके पर मोदी सौगात के रूप में होने वाली योजनाओं की घोषणा पर कोई रोक नहीं लगाई जाती, मगर विपक्षी सरकारों की योजना पर जरूर रोक लगा दी जाती है। विपक्षी मतदाताओं को डराना, धमकाना और मतदाता सूची से नाम गायब कर देना विपक्षी मतदाता क्षेत्रों में धीमी गति से मतदान का मामला तो अपनी कहानी खुद ही कह देता है। इसके वीडियो भी चर्चित हैं। आमतौर पर चुनाव के दौरान भी मीडिया की मोदी भक्ति चौबीसों घंटे जारी रहती है। बिहार में चुनाव से पहले 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये डाले गए, मगर चुनाव आयोग मोदी भक्ति में लीन रहा। मोदी सरकार और चुनाव आयोग ने कई काम किए जिसने चुनाव को खोखला बनाया। चुनाव आयोग को कठपुतली बनाने वाला कानून। चुनाव आयोग पर सरकार के नियंत्रण को रोकने के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, तब आनन फानन में मोदी सरकार ने इस कानून को ही बदल दिया। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा था कि चुनाव आयोग में तीनों आयुक्तों की नियुक्ति
3 सदस्यों वाली एक समिति करे जिसमें मुख्य में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता शामिल हों। इसका उद्देश्य निष्पक्षता सुनिश्चित करना था, लेकिन मोदी सरकार ने तुरंत ही एक नया कानून पास कर इस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया। नई चयन समिति में शामिल थे प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। चूँकि सत्ता पक्ष के पास 2 सदस्य हैं, इसलिए वास्तविक चयन सत्ता पक्ष के हाथ में आ गया। इससे आयोग की स्वायत्तता और निष्पक्षता बिल्कुल ही खत्म हो जानी थी। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता घटाने वाले कदम। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट स्लिप के 100% मिलान की मांग की याचिका संगठनों और कुछ लोगों ने लगाई थी। आयोग और सरकार ने समय और संसाधनों के तर्क देकर इसका विरोध किया। कोर्ट ने इसे हर विधानसभा क्षेत्र में 5 बूथों तक सीमित कर दिया। तो ये थे आज की न्यूज़, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे हिंदूवादी सरकार ने सबके जो सही बात बोलने वाला व्यक्ति है, सच बोलने वाला व्यक्ति है, चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे विपक्षी हो, चाहे एक देश का आम नागरिक, सच बात बोलने पर उसके मुंह पर ताला लगा दिया जाता है। जो सबसे बड़ा झूठा है, जो सबसे बड़ा चोर है, जो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, वो उसको महिमा मंडन किया जाता है, उसको उतना ही बड़ा पद दे दिया जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि कैसे धर्म के नाम पर शोषण का धंधा चरम पर है। उनको कोई नहीं रोक रहा, और जो बहुजन समाज के लोग हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि तुम ये कथा नहीं कह सकते, तुम वो भगवान की कथा नहीं कह सकते। तो हम ये सब चीज़ें आपको बता रहे हैं। अब आप देख लो हमारे बहुजन मूल निवासियों कि इस सत्ता से कैसे निजात पाना है, और खुली आँखों से, खुले दिमाग से हमें जो है अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को कैसे सक्षम बनाना है, इनसे कैसे जो है छुटकारा पाना है, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आपको यदि हमारे विचार, हमारा जो जानकारी दी है अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए। और कमेंट के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि सभी नोटिफिकेशन हमारी न्यूज़ के आप तक पहुँचें। तो बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।